नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। हापुड़ में आनंदा डेयरी लिमिटेड ने आज बिलोना घी को लॉन्च किया। आनंदा डेयरी लिमिटेड ने आज खैरपुर खैराबाद अपने प्लांट में बिलोना घी को दर्जनों डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ लॉन्च किया। इस मौके पर आनंदा डेयरी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि हमने यह घी उच्च गुणवत्ता वाला, जैसे घर पर दही को बिलोकर तैयार होता है, ठीक उसी तरह से इसको तैयार किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए, जो आज देसी घी जो हमारे देश में बिक रहा है, उस देसी घी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है कि दूध में से क्रीम निकाली, उस क्रीम से मक्खन बनाया और मक्खन से घी बना दिया। हमने इस पर बरसों की मेहनत करके जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति थी, जो हमारे भगवान कृष्ण के ज़माने से दूध से दही बनाते थे, वो भी मिट्टी के बर्तन में लगाते थे, दही को बिलौना करते थे, उस बिलौना से मक्खन जो बनता था, मक्खन को पूरी एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करके घी बनाते थे, जिसको हम संस्कृत में घृत बोलते हैं। उस घी के बारे में जो कहावत है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो हमारे उस वेद में ये कहा गया है कि घी इतना अनमोल है, इतना सुपर फूड है कि आप चाहे उधार लेकर के लो, लेकिन घी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो आज देसी अपराधियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिमगिरी का है, जहां इन दिनों छात्रों के गैंग में वर्चस्व की जंग चल रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ही हिमगिरी में छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों के घर के बाहर ही उस वक्त फायरिंग कर दी, जब बाइक पर सवार होकर आए 2 दर्जनों से ज्यादा छात्रों के गुट ने भरे मोहल्ले में सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। छात्रों के ही गुट द्वारा कुछ समय पूर्व सिविल लाइन क्षेत्र में ही सरेआम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 14 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी युवक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रात में आया था, डॉक्टर आशीष ड्यूटी पे थे, एज ईएमओ है, और एक पेशेंट अंकित नाम से आया था, अंकित सन ऑफ राजा सिंह, जो कि रहने वाले हिमगिरी कॉलोनी से हैं, और इनका जो थाना लगता है सिविल लाइन लगता है, और इनकी जो एज है लगभग इनकी एज 25 साल के आसपास है। तो 11:30 बजे के आसपास ये लोग आए हैं। इनका मेडिकल डॉक्टर आशीष द्वारा किया गया था, और मेडिकल के करने के बाद में उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, डॉक्टर साहब को बुलाया गया, और फिर डॉक्टर साहब ने शायद उसको रेफ़र भी कर दिया है हायर सेंटर के लिए। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब ने तो उसमें अभी क्लियर कट लिखा नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड तो है कि गन शॉट का है शायद, बाकी तो पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई पानी के टैंकर की चोरी की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी का पानी का टैंकर और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का चोर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जिले में कई चोरी के और आबकारी अधिनियम के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। और परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि की बेटे की बहू ने सुबह खुद को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार विधायक सोहन वाल्मीकि के बड़े बेटे आदित्य वाल्मीकि की पत्नी मोनिका ने गुरुवार सुबह अपने कमरे में आदित्य के अपने काम पर जाने के बाद खुद को फांसी पर लटका लिया। घटना के दौरान विधायक एक स्कूल के कार्यक्रम में गए हुए थे। परिवार वालों ने तुरंत इसकी सूचना विधायक को दी। मृतका को तत्काल सेवादूत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने अस्पताल और मृतका के कमरे की बारीकी से जांच की है। अस्पताल से डायरी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना परासिया का बल तत्काल पहुंचा, एवं जब इसमें अग्रिम विवेचना की गई तो पता चला कि महिला जो है वो नवविवाहिता है, एवं जिसका नाम मोनिका है, एवं पति का नाम आदित्य है, जिसकी आयु 18 वर्ष है, जिसकी मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होने पर जिसका सब पंचायतनामा कराया गया,
परिजनों की उपस्थिति में इसमें संपूर्ण कार्रवाई की गई है एवं जो अग्रिम कार्रवाई है जिसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सबको छिंदवाड़ा भेजा गया है। इसमें साक्ष्य के अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, परिवार वालों ने कोई आरोप लगाए हैं लड़की के ऊपर या लड़के के परिवार के ऊपर? परिवारजनों के द्वारा कुछ इसमें आरोप लगाए गए हैं जिनकी जो और पटियाला के राजपुरा रोड पर स्थित डेढ़ली जट्टा में एक भयानक और दर्दनाक सड़क का हादसा हो गया। इस हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और कई ट्रक भी इस हादसे का शिकार हो गए। एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और उसके पीछे कई गाड़ियां शिकार हो गईं। हालांकि हादसा सुबह कोहरे की वजह से हुआ है। वहीं घायलों को पटियाला के सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। जनपद मुरादाबाद के पागवाड़ा के लोगों को डराकर दहशत फैलाने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने अपने थाने में पहुंचकर खुद को भाजपा नेता बताकर दबंगई दिखाई। उसका वीडियो भी थाने का अंदर पीड़ितों को धमकाने का सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। पुलिस ने आरोपित तांत्रिक को जेल भेज दिया है। पागवाड़ा नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने स्थानीय लोगों के साथ 3 दिन पहले एसएसपी हेमराज मीणा से तांत्रिक की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पागवाड़ा के बीएसएनएल टावर के पास तांत्रिक साजिद मस्जिद में रहता है। आरोपित बच्चों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर मौत का डर दिखाता है और अवैध वसूली करता है। शिकायत करने पर अभद्रता के साथ मारपीट भी करता है। और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसका साफ नमूना जिले के मेघनगर के ग्राम खच्चर तोड़ी में बना नवीन डामर सड़क में निर्माण में देखने को मिला है। जहां आजादी के बाद पहली बार ग्रामवासियों को डामर सड़क की सौगात मिली, मगर पद्मावती कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 97 लाख रुपए की लागत से बने इस रोड को पलीता लगा दिया गया। कुर्सी पर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी ठेकेदार की मिली भगत के चलते तय मापदंडों को ताक में रखकर घटिया सड़क का निर्माण कर डाला। इस सड़क को अभी बने महीना भी नहीं हुआ और जगह जगह से ये डामर सड़क अभी से भी धंसने लगी तो सड़क में दरारें पड़ने लगी। 97 लाख रुपए का रोड है, न तो नाला है और घटिया किस्म का रोड बनाकर लोगों को लिपापोती करके दिखा दिया कि 50 साल के इंतजार में जिस रोड की हमको अपेक्षा थी उसके आधार पर रोड की गुणवत्ता नहीं हो पाई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसको पुनर्जांच कर व्यवस्थित इसको बनाने की कृपा करें। नंबर 2, गांव में आने जाने के रोड के ऊपर एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर ठेकेदार ने 2.5 फीट प्लेटफार्म के ऊपर डामर बना दिया। यहाँ किसी भी प्रकार की जनहानि होने की संभावना। और आगरा फोर्ट और यमुना ब्रिज के बीच यमुना पर बन रहा पुल जनवरी में तैयार हो जाएगा। इससे पहले पुराने पुल पर सिंगल ट्रैक होने के चलते एक बार में एक ही ट्रेन गुजरने से नया पुल बनने के बाद अप और डाउन के लिए अलग अलग पुल होने से ट्रेनों को दोनों स्टेशन पर पुल खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगरा डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया। आगरा रेल मंडल द्वारा यमुना नदी पर बनाए जा रहे ब्रिज, आगरा किला दोहरीकरण लाइन और यमुना ब्रिज स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में मोबिलिटी ट्रेन ऑपरेशन में मोबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। उसी की दिशा में ये आगरा फोर्ट से जमुना बैंक रेलवे स्टेशन के बीच का जो डबलिंग का कार्य है ये किया जा रहा है। तो इसमें एक मेजर कंपोनेंट है इस कार्य का हमारा ये ब्रिज, ये 16 ओपन वेब गार्डर का 16 स्पैन का ओपन वेब गार्डर ब्रिज है जिसकी लंबाई करीब 700 मीटर है और ये टोटल डबलिंग की लेंथ जो हमारी आगरा फोर्ट से जमुना बैंक स्टेशन के बीच की है करीब 2 किलोमीटर की है। तो इससे हमारी टूंडला से या न्यू टूंडला मितावली से आने वाली गाड़ियां जो हमारी आगरा फोर्ट और आगे ईदगाह की तरफ जाती हैं या फिर कैंट की तरफ जाती हैं उससे मोबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी इस सेक्शन की लाइन कैपेसिटी अभी चूंकि सिंगल लाइन सेक्शन है तो अभी हम 132% की कैपेसिटी पे सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे फिर हमारी डबलिंग होने के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिर फर्दर हमारा और ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने का स्कोप भी बढ़ेगा। सर, कब तक इसको शुरुआत होने की? ये ब्रिज का कार्य हमारा लगभग
उधर बुलंदशहर में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बता दें, बुलंदशहर के थाना सलीमपुर इलाके में चोरी की घटना में वांछित चल रहे दो बदमाशों के साथ सलीमपुर पुलिस की ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश वसीम को जिला अस्पताल में पुलिस प्रशासन के द्वारा भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा वाहनों की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे दो बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। ये रुक करके ना ये बम्बे की तरफ भागने लगे, जिस पे पुलिस टीम ने जब पीछा इनका किया तो इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई। पुलिस टीम ने रक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम वसीम पुत्र फहीमुद्दीन है, जिस पे 20 मुकदमे हैं। दूसरा सगीर पुत्र शब्बीर, जिस पे 8 मुकदमे हैं। पुलिस की टीम ने घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी रवाना किया तथा दूसरे को भी गिरफ्तार करके। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से एक्सयूवी कार टकरा गई। कार के टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामला ढी थाना क्षेत्र के रामबन कुटिया गांव के पास का है। भाई रात में हमारे आ रहे थे ऊंचा हाट से। उसके नियंत्रण से आ रहे थे, यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ के निवासी हैं आप? पूरे प्रेम कहाँ है पड़ता है ये? टिकारी के पास पड़ता है। टिकारी दादू, ये आपके भाई थे? भाई सगे भाई थे हमारे। सगे भाई? हाँ। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 लोग थे। तो दोनों हालत ठीक है कि नहीं? कहाँ है इस समय? लखनऊ में है। और भोपाल में आरोपियों के मकानों पर डॉक्टर मोहन का बुलडोजर चला है। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी फारूक रायन पर बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप था। खनियानदाना में अयोध्या से भगवान श्री राम मंदिर का अक्षत कलश पहुंचा तो पूरा नगर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस महकमा भी सतर्क रहा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा से जुड़ा अक्षत कलश शिवपुरी जिले के खनियानदाना पहुंचा, जहां अक्षत कलश का गोविंद बिहारी मंदिर में पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड कार्यकर्ताओं ने नगर के मंदिर पुजारियों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना भी की। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में पिता पुत्र के बीच चल रहे मकान के विवाद के चलते पिता ने कुछ गुंडों को भेजकर दुकान में बैठे बेटे की पिटाई करा दी। गुंडों से बचाने आई पत्नी और बेटी के साथ भी गुंडों ने मारपीट की। मारपीट के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हम तो जाई बैठे थे दुकान में, इतने पे तो पीछे से लोग आए थे, 7 लोग थे। इनको मारा, इनके पीछे ही हमने देखो मैंने क्यों मार रहा है उन्हें हमने भी ला तो एक डंडा दो, जहाँ पे मैंने पैर पकड़ो तो पैर बिना छुड़ा के मेरे डंडा ठोक दो सुने, तो फिर डर ही रह गई। तो आपके चोट वोट आई कहीं? हाँ जी आई थी, आई हाथ में आई है, ये जी घुटने में। हाँ हम तो जाई बैठे थे। वो चाचा थे हमारे, पता नहीं चाचा थे तीनों, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। वो एकदम आए और उन्होंने पकड़ के मारने लगे। कितने लोग थे? करीब 7 या 8 थे। आप लोगों की शादी में मारपीट की है क्या? हाँ मुझे भी मारा है। आपको ही मारा था? वो चाचा थे हमारे। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।